नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के विरोध में टोल प्लाजा स्थित सभी दलों के नेता और स्थानीय लोगों ने, इसमें हजारों की संख्या में इलाके के 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। इलाके में फैसला किया गया कि इस इलाके में मौजूद लोग और पंचायत में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों के नेता भाजपा के मंत्रियों और विधायकों से मिलकर इस टोल का विरोध करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वो भी पंचायत का हिस्सा बनकर इस लूट से जनता को बचाने का काम करें। पंचायत के बाद पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बताया कि पंचायत की एक कमेटी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस बारे में मीटिंग करेगी और मंत्री से इस अवैध टोल को हटाने की मांग की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो इलाके के हित के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने आरटीआई लगाई है, जिससे NHAI के रूल की कॉपी लेकर कोर्ट में टोल के खिलाफ सबूत पेश किए जा सके। फरीदाबाद लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि यहां के सांसद खुद यहां के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के शुरू हो जाने से लाखों लोगों की जेब पर डाका पड़ेगा। जब भी उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में मुद्दे को उठाया तो उनको आश्वासन दिया गया कि फरीदाबाद लोकसभा में कोई नया टोल नहीं लगने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी विश्वासघात करते हुए गदपुरी पर टोल लगाया गया है। पंचायत में साफ कर दिया गया है कि अगर अदालत से भी उनको न्याय नहीं मिला तो जन आंदोलन जारी रहेगा। गदपुरी टोल प्लाजा की जो आज महापंचायत रही, इसका क्या निष्कर्ष निकाला गया? इसका यही निष्कर्ष निकला है कि जितने भी कानूनी पहलू हैं उनको हमारे इलाके के लोगों ने सबने गौर से देखा है और NHAI का जो एक्ट है वो ये इजाज़त नहीं देता कि 60 किलोमीटर पर सरकार यहाँ पर टोल लगा सकती है। और टोल लगाने का जो इन्होंने यहाँ काम किया है वो पलवल के पुल के एवज में किया है, जो कि 6 लेन का ना होकर के 4 लेन का इन्होंने बनाया है। तो जब 6 लेन का हमारा पुल पलवल का बना ही नहीं तो उसके लिए गदपुरी में ये किस बात का टोल वसूलने का यहाँ साजिश कर रहे हैं। और बघौला में भी कोई पुल आज तक नहीं बना जो वहाँ भी प्रस्तावित था। टोल तब लगाया जाता है जब सड़कों की सुविधाएं पूरी कानून की रूह से कर दी जाती हैं। टोल लगाने का एक तरीका होता है कि कितना पैसा इस कंपनी ने इस सड़क के एवज में वसूलना है, तो उसका फॉर्मूला बनाया जाता है। ये नहीं कि जो ये चाहेंगे वही पैसा लगा दिया जाएगा। NHAI के कानून में 35 रुपये एक वाहन के ऊपर टैक्स लगाने का प्रावधान है। तो अगर कानून 35 रुपये का टोल लगाता है और उसमें दिन में चाहे वो कितनी दफ़ा आए जाएँ, तो ये 315 का अखबारों में जो ये विज्ञापन दे रहे हैं, ये कौन से कानून की रूह से दे रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके अधिकारी, ये जो कंपनी जो टोल का काम करने जा रही है वो इसमें मिले हुए हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनका पर्दाफाश होने जा रहा है। हमारा इलाका सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पंडित टेकचंद जी आने वाली 30 तारीख को दोनों जिलों की, जो आज सर्वदलीय पंचायत थी, अब यहाँ दोनों जिलों की सर्वजातीय पंचायत बुलाई जाएगी और वो पंचायत ये फैसला करेगी कि हमें आने वाला सामाजिक और राजनीतिक रूपरेखा क्या करनी है। कानूनी रूपरेखा का काम शुरू हो चुका है। तो मौजूदा समय में सर किस किस का सहयोग आपको मिल रहा है? आज तो सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, बल्कि मैं देख रहा था कई भाजपा के जो सक्रिय नेता हैं उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है कि सरकार गलत कर रही है। उन्होंने भी इस पंचायत का समर्थन किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके को, अपने बाल बच्चों को इस लुटाई से बचाने के लिए मिल करके और एकजुटता दिखाते हुए ये लड़ाई लड़नी होगी। सरकार अब भी नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर 30 तारीख को जो पंडित टेकचंद जी पंचायत बुलाने जा रहे हैं दोनों जिलों की, अगला कदम वो तय करेंगे। लेकिन इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का तो काम शुरू हो चुका है।